सो हेलो एफएक्स नेशन फैमिली, दिस साइड मोहित एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया होगा। मेरा $1548 का पे आउट आया है फ्रॉम द पिपस्टोन प्रॉप फर्म, जो कि एक फॉरेक्स सीएफडी बेस्ड प्रॉप फर्म है। यहाँ पे आप क्रिप्टो भी थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो। तो ये अकाउंट मैंने लास्ट वीक, मैं ये वीडियो 29 नवंबर संडे सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे बी आज संडे या संडे हो चुका है, संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये अकाउंट मैंने लास्ट वीक के मंडे से ट्रेड करना स्टार्ट करा था। मतलब आप ले सकते हो कि ऑलमोस्ट लाइक 14 डेज पहले मैंने ट्रेड करना, 14 नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 12 डेज पहले मैंने ट्रेड करना स्टार्ट करा था फ्रॉम लास्ट वीक मंडे। और मैंने 7 डेज तक ट्रेड करा। मैंने इसमें लगभग डेली $250 के आसपास का प्रॉफिट बनाया। एंड मैंने 7th डे पे मेरा मिनिमम टारगेट अचीव हुआ एंड मैंने 8th डे पे पे आउट रिक्वेस्ट करा, जो कि मुझे फ्राइडे को रिसीव हो चुका है। तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो पिपस्टोन कैसी प्रॉप फर्म है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या उसमें अगर मेरा पे आउट है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सब अच्छा है, बट ऐसा भी कुछ है जो कि बाकी प्रॉप फर्म आपको ऑफर नहीं कर रही है। तो इसमें क्या कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, कैसे आपको बाय करना है, कैसे आपको पे आउट मिलेंगे, किन रूल्स का आपको ध्यान रखना है, और मैंने कैसे ट्रेड करा, मेरा क्या ट्रेड हिस्ट्री था, वो सारी चीजें आपको इस डिटेल वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो आपका काम क्या है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक रिव्यू मिल पाए पिपस्टोन प्रॉप फर्म के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यार मेरे पे आउट की। तो मैं आपको पहले सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा पिपस्टोन का $1548 का पे आउट, जो कि मुझे मिल चुका है 28 नवंबर को। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये पे आउट मेरे अकाउंट में आया है, नहीं आया है, क्या सीन है। ये रहा। इसके बाद मैं जाता हूँ यूएसडीटी पे। आपको एग्जैक्ट अमाउंट दिख रहा होगा, मैंने अपने इसी वॉलेट पे लिया था। एंड ये रहा वो पे आउट। $1548.181 का एग्जैक्ट पे आउट आपको दिख रहा होगा। डेट आप कंफर्म कर सकते हो 28 नवंबर को। टाइम आप देख सकते हो 3 बजे के आसपास मुझे ये पे आउट मिला था। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और बाकी की सारी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है पिपस्टोन, कितने अकाउंट हैं। पहले हम चलते हैं अकाउंट्स के ऊपर। हम चलते हैं अकाउंट्स में, न्यू चैलेंज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 कैटेगरीज देखने मिलती है। मैंने कौन सा लिया था, मैंने लिया था इंस्टेंट अकाउंट 50K का। इंस्टेंट अकाउंट 50K का रूल्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंस्टेंट अकाउंट 50K का लिया था। यहाँ पे आपको 1 स्टेप भी मिलता है, 2 स्टेप भी मिलता है। अगर आप प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप बहुत कॉमन है। ठीक है, 1 स्टेप मतलब आपको एक टारगेट मिलेगा, मे बी 10%, 9%, वो आपको बनाना है। 2 स्टेप लाइक 8% बनाना है, 5% बनाना है, देन आपका क्लियर होता है। इसमें अगर आपको फ्री रीसेट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 60% पे करना है। अगर आपको वीकली पे आउट चाहिए तो एक्स्ट्रा 15% पे करना है। और अगर 100% प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए तो एक्स्ट्रा 20% पे करना है। बेस अमाउंट जो कि है 299 फॉर 2 स्टेप 100 के। अलग अलग प्राइस है, अलग अलग आप एड ऑन्स ले सकते हो। यहां पर अभी के लिए एज ऑफ नाउ MT5 नहीं है, जिससे ज्यादातर लोग वो होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। बट यहाँ पे सी ट्रेडर है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने सी ट्रेडर पे ट्रेड करा है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी सा प्लेटफॉर्म है। एक दिन के अंदर अंदर आप समझ जाओगे ऑर्डर प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है। और अगर कोई ये बोलता है ना नहीं यार मैं तो उसी प्रॉप फर्म का अकाउंट लूंगा जिसमें MT5 हो, तो यू आर मिसिंग दी अपॉर्चुनिटी। बिकॉज कुछ प्रॉप फर्म्स जो इनिशियली स्टार्ट करती है, दे प्रेफर कि हम यूजर को ज्यादा पैसा दे और अपने पे आउट ज्यादा दे, rather than paying to the MT5, because MT5 is very costly. Prop firms are paying like $22,000 a month to having a MT5 platform in their prop firm. तो अगर एक प्रॉप फर्म कॉस्ट कटिंग कर रही है एंड वो अपने यूजर्स और अपनी मार्केटिंग में अच्छा पैसा लगा रही है, दैट मीन्स वो बड़ी पिक्चर सोच रही है। वो ये नहीं सोच रही कि मैं MT5 देके ना क्विकली यूजर्स को बुला लूँ। और बड़ी बड़ी प्रॉप फर्म्स करती है कि पे आउट रिजेक्ट करना। बट छोटी प्रॉप फर्म्स जो स्टार्ट होती है, दे स्टार्टेड विद अ गोल कि उनको यूजर्स को पे आउट देने हैं और उनको एक मार्केट में ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करनी है। दैट्स व्हाई दे इनिशियली स्टार्ट विद सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर। when they see a good response they will eventually add MT5, जो कि आई गेस पिपस्टोन भी बहुत जल्दी ऐड करने वाला है। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट 50K का अकाउंट लिया। अगर आपने ब्लैक फ्राइडे सेल अभी भी चल रही है, अगर आपको दिख रहा हो ब्लैक फ्राइडे सेल अभी भी चल रही है, तो अगर आपको लेना है तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कोड वगैरह यहाँ पे यूज कर लोगे तो आपको ये अकाउंट लगभग लगभग 50% ऑफ में मिल जाएगा। मतलब आपको 50K का इंस्टेंट अकाउंट 799 की जगह ऑलमोस्ट लाइक $400 में मिल जाएगा। ठीक है, ये इतने अकाउंट कैटेगरीज हो गई। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं अपना अकाउंट मैंने कैसे ट्रेड करा, मैंने कैसे प्रॉफिट बनाए। आपको दोनों अकाउंट, एक अकाउंट पे फेल दिख रहा होगा। तो जब मेरा पे आउट आया
मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करा था, उसके बाद जिस दिन मेरा पे आउट आया उसके बाद ही मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने अकाउंट ब्लो कर दिया, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट क्या मैंने पे आउट निकाला? आंसर इज यस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सबसे एक ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है मिनिमम 7 प्रॉफिटेबल डेज। मतलब आपको आपकी बेस इक्विटी के ऊपर, लेट सपोज मेरी बेस इक्विटी है $50,000, आपको इसके ऊपर डेली 0.5% बनाना है 7 डेज तक, लगातार बनाना है, कंसिक्यूटिव डेज पे बनाना है। आंसर इज नो। आप 40 दिन ट्रेड करो, उसमें कोई भी आपका दिन 0.5% से ऊपर क्लोज होना चाहिए। बट इसमें कैच है। कैच क्या है वो भी बताता हूं। कैच बोल लो या इट्स अ पार्ट ऑफ रूल बोल लो, जो कि सिंपल ही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर लेट सपोज मैं 50,000 से स्टार्ट करता हूं, मैंने 50,000 250 बना लिया। ठीक है, मैं एक कैलकुलेटर ओपन करके समझाऊंगा ना, तो मैं आई गेस आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा 50,000 का अकाउंट है, उसमें मैंने पहले दिन पे $250 बनाए, जो कि इसका 0.5% होता है। अब अगर डे 2 पे मुझे प्रॉफिट बनाना है तो मुझे 50,000 250 पे 0.5 बनाना है। ठीक है, 50,000 250 पे लेट सपोज मेरा डे 2 स्टार्ट हुआ, डे 2 के स्टार्टिंग में मेरा $250 का लॉस हो गया। ठीक है, मैं वापस 50,000 पे आ गया। अगर अब मैं वापस उस डे को, उसी सेम डे पे, सेकेंड डे पे मैं वापस इसमें 250 बना दूं, तो क्या मेरा 0.5% काउंट होगा? आंसर इज नो, इट्स नॉट काउंटेबल। आपको न्यू इक्विटी पे 0.5% बनाना है, जो कि सिंपल है। मतलब आपको डे 1 की जो आपकी हाईएस्ट इक्विटी थी उस पर आपको बनाना है। मतलब अगर मैं 50,250 का 0.5% निकालूं तो कितना आता है? $251.25। इतना मुझे डे 2 पे बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे 50,250 पे प्लस 250, मोटा मोटा पकड़ लो $252 बनाने हैं, तो ये मेरा 0.5% प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। मैं आपको दिखाता हूं मैंने कैसे किया था। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था संडे से, ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, सॉरी मैंने संडे से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मे बी क्रिप्टो वगैरह में मैंने ट्रेड करा होगा। तो मेरा पहला दिन का प्रॉफिट आप देख सकते हो विच इज 0.52%। मेरा आप सेकेंड डे का प्रॉफिट देख सकते हो 0.55%, थर्ड डे 0.55%, डे 4 पे 0.53%, डे 4 डे 5 पे मैंने 0.5% ही बनाया, डे 6 पे मैंने 0.66% बनाया, डे 7 पे मैंने अगेन 0.5% बनाया। मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 डेज कंटिन्यूसली प्रॉफिट करा। मैंने एक भी दिन लॉस में जाने नहीं दिया। दैट्स वाई कि मेरा पे आउट सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर मैंने पे आउट लॉक कर लिया। अगर आप इसमें नेगेटिव आरआर वाली स्ट्रैटेजी यूज करते हो, क्योंकि आपको मिनिमम $250 ही बनाने हैं, तो आप सोचते हो मैं $1,000 का रिस्क ले लूंगा $250 कमाने के लिए, तो यहां पर अगर एक आपका दिन खराब गया तो आप पूरा आपको बेस इक्विटी पे आने में टाइम लगेगा और फिर आप, मुझे नहीं लगता पे आउट ले पाओगे। तो गैम्बल मत करो, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, अच्छे से ट्रेड करो। ठीक है, 0.5% बनाना दिन का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50K के अकाउंट में आप इजिली दिन में एक अच्छा ट्रेड करके भी बना सकते हो, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल। और इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे कि यार और क्या रूल है, तो इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू, इसमें सच में कोई और रूल नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप इनके पिपस्टोन के उसमें जाओ, ये रहा पिपस्टोन, आप इसके इनके एफएक्यूज में जाके देखो। अरे वापस में उसी में आ गया क्या? पिप STON, ये पिपस्टोन की वेबसाइट है। पिपस्टोन के आपको एफएक्यू पे आना है, ट्रस्ट पायलट पे भी इनके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। यहाँ पे आप जनरल एफएक्यूज पढ़ लो, इवैल्यूएशन एंड रूल्स पढ़ लो, फंडिंग अकाउंट्स एंड स्केलिंग। अगर मैं इवैल्यूएशन एंड रूल्स पे जाता हूँ, ठीक है, आप देखो 4 चीजों में तो इन्होंने सब खत्म कर दिया। बस यहाँ पे है प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जिसको आपको एक बार देखना है कि आपको इन लेटेंसी आर्बिट्राज, ग्रिड और मार्टिंगल सिस्टम, रिवर्स ट्रेडिंग, हाई HFT या इंटरनेशनल सर्वर ओवरलोड टैक्टिक्स, ये जो स्केची ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होती है, इनको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना। एक नॉर्मल ट्रेडर इनको हाथ भी नहीं लगाता है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो ये तो आपके काम का भी नहीं है, आप ये सब करने भी नहीं वाले हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इंस्टेंट फंडिंग में जाऊं, यहां पे आपको दिख जाएगा मिनिमम ट्रेडिंग डेज और टाइम लिमिट क्या है, कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स, तो आप इस पे जाके देख सकते हो। यस, न्यूज इवेंट्स ट्रेडिंग आर फुल्ली अलाउड अक्रॉस ऑल पिपस्टोन स्टेप 1 स्टेप 2 एंड इंस्टेंट अकाउंट। मतलब न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है, कोई आईपी रूल नहीं है, कोई फालतू कोई मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है, कोई रूल नहीं है। बट आपको अपनी अप्रोच ना गैमलिंग वाली नहीं करनी,
टिक स्कैल्पिंग मतलब हो सकता है आपने ट्रेड लिया, 1 मिनट भी आप होल्ड नहीं कर रहे हो, टिक स्कैल्पिंग कर रहे हो बड़े बड़े लॉट से और एग्जिट कर दे रहे हो, या मे बी आप मार्टिंगल बहुत ज्यादा कर रहे हो। थोड़ा बहुत मार्टिंगल तो हर एक प्रॉप फॉर्म अलाउ करती है, मोस्टली प्रॉप फॉर्म अलाउ करती है। बहुत ज्यादा मार्टिंगल कर रहे हो या बहुत ज्यादा गैम्बलिंग अप्रोच रख रहे हो, हाई रैंडम ट्रेड्स कर रहे हो, हाई रिस्क ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये पे आउट आपका रिजेक्ट करे। ठीक है, हो सकता है ये रिजेक्ट करे, क्योंकि वो सब भी एक तरीके से प्रोहैबिटेड स्ट्रैटेजीज में आता है। बट अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, आप दिन के 2 ट्रेड करते हो, कोई आप बड़े लॉट से ट्रेड नहीं करते, आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, तो नॉर्मल इंसान जैसे करते हैं, अगर आप वो करते हो मेरे जैसे, तो आप बना सकते हो। मैंने देखोगे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डेज ऐसे ही पैसे बनाए। ठीक है, तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आप देख सकते हो $97 का। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने 7 डेज में 67 नंबर ऑफ ट्रेड्स करें, क्योंकि मेरे मल्टीपल लॉट्स होते हैं, मैं एक बार में पूरी एंट्री नहीं करता, मैं पार्शियल एंट्री करता हूँ, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। एवरेज आरआर आपको दिख रहा है 1.23 का, बिकॉज मेरी जो स्ट्रैटेजी है 1:1 वाली है। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव आरआर की बात नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव आरआर पे ट्रेड नहीं करता। मेरा अगर $250 का रिस्क है तो मेरा $250 का टारगेट भी होगा, 1:1 वाला मेरा टारगेट रहता है। एवरेज लॉस आप देख सकते हो विच इज 79.25%, और मेरा विन रेट देख सकते हो विच इज ओनली 61.19%, जो कि मेरे लिए काम कर गया। और मैंने सिर्फ इतना में स्ट्रैटेजी मेरे को इतना ही देती है 61%, और उसमें मैंने पे आउट निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पे आउट वाले सेक्शन पे भी लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये रहा वो $1936 का पे आउट, नेट अमाउंट मुझे रिसीव हुआ 1548। और अगर मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, तो ये रहा मेरा 1548 का सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको क्रिप्टो में पे आउट भी दिखा दिया है। दिस इज माय फर्स्ट सर्टिफिकेट पे आउट। एंड ये सारी चीजें मैंने पिपस्टोन पे ही, क्यों मैंने पिपस्टोन ही सिलेक्ट किया, बिकॉज जेन्युइनली मुझे इसमें ज्यादा कुछ खास रूल लगे नहीं थे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और अपने अकाउंट पे लेके चलता हूँ, व्यू डिटेल्स पे। ठीक है, तो अगर आप इंस्टेंट अकाउंट ले रहे हो, जो कि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंस्टेंट अकाउंट ही लो, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई चैलेंज फेस नहीं मिलेगा। और इंस्टेंट अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, कोई मिनिमम लॉट साइज रूल नहीं है, कोई मैक्सिमम लॉट साइज रूल नहीं है, कोई लॉट कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने एफएक्यू बोला है ना, जाके आप देखो, अगर आपको कुछ भी ऐसा स्केची सा लगता है, प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज 0.5% पर डे प्रॉफिट फॉर 7 डेज, इसके अलावा आपको कोई रूल नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो आप आके प्लीज मुझे बता देना। और मुझसे गलती हो गई जिसकी वजह से मुझसे अकाउंट ब्लो हो गया, बिकॉज मैंने एक लॉट लिया था एंड मैं उसे क्लोज करना भूल गया, एंड देन आई गॉट बिजी इन सम अदर शिट, एंड उसके बाद मेरा ध्यान ही नहीं गया, एंड मुझे मेल आता है कि मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई नहीं, मैंने अपनी गलती की, मैंने गलती मान ली कि चलो ठीक है, हो गया, कोई नहीं, एक और अकाउंट खरीद लेंगे। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लैक फ्राइडे सेल का पूरा फायदा उठाना है। आप जाओ, इंस्टेंट अकाउंट सेलेक्ट करो, 50K जो आपको जम रहा है आप ले सकते हो, एंड यूज दैट ब्लैक फ्राइडे सेल। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, सब जगह टिक करके प्रोसीड टू। इसमें आप कैसे एक सेकेंड, मुझे कोड देखना पड़ेगा, कोड क्या है, साइन अप एंड गेट 50% ऑफ। इसका आपको कोड भी मिल जाएगा, ब्लैक फ्राइडे 50, मे बी ऐसे ही कुछ था। ओके, आई हैव टू चेक विद द कोड अगेन। ठीक है, बट इसका कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक कर लेना। अगर आपको 50% ऑफ का कोड चाहिए, ब्लैक फ्राइडे सेल अभी भी लाइव है। अगर आप अपना यहाँ पे जाके मेल डालोगे तो आपको कोड आपके मेल पे भी मिल जाएगा। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट ये अभी भी लाइव है, तो आप इसे ले सकते हो। आने वाले कुछ दिनों तक ब्लैक फ्राइडे सेल इनकी लाइव रहने वाली है। तो यहाँ पे आप पेमेंट क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे आप पेमेंट बैंक ट्रांसफर यूपीआई के थ्रू भी आने वाले टाइम में कर पाओगे, बट अभी के लिए आपको कार्ड एंड क्रिप्टो मिल जाता है। तो कार्ड इज द गुड ऑप्शन। आने वाले टाइम में यहाँ पे यूपीआई एंड बैंक ट्रांसफर भी आने वाला है। तो अभी के लिए आप क्रिप्टो या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। तो दिस इज द ऑप्शन राइट नाउ विच इज अवेलेबल ऑन पिपस्टोन, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको दिखा दिया हाउ आई एम एबल टू टेक दैट पे आउट, एंड मुझे जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम्स आई, एंड और मैंने किस तरीके से ट्रेडिंग करा, किस तरीके से मैंने पे आउट निकाले, मैंने आपको सब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपके क्या क्वेश्चंस है। आई वुड लव टू आंसर, एंड मैं पिपस्टोन को रिव्यू करूंगा 10 आउट ऑफ 8.5। वेबसाइट और बेटर हो सकती थी, बट ऑनेस्टली मतलब इट्स बेटर, बट और बेटर हो सकती थी। और बाकी एवरीथिंग ऑन द टेक साइड, एवरीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म साइड
इज ओके। बस MT5 होता तो मैं इसे 9 या 9.5 दे देता, बट यस आई वुड रेट इट 10 में से आउट 8.5 इज वेरी वेरी फेयर रेटिंग। पे आउट में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, 3 दिन के अंदर मेरा पे आउट रिव्यू होके मेरे क्रिप्टो वॉलेट में आ गया। मैंने पे आउट क्रिप्टो से रिक्वेस्ट करा था, आप यहाँ पे राइज और क्रिप्टो दोनों से रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये था इस वीडियो के लिए कंटेंट एंड डू लेट मी नो आपके क्या क्वेश्चंस हैं एंड अगर आपको पिपस्टोन को चेकआउट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 50% ऑफ का कोड भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर आप कोड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्कॉर्ड पे मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपको 50% ऑफ का कोड आपको दे देगी, ठीक है। तो ये रहा पिपस्टोन एंड मेरा एक्सपीरियंस विद द पिपस्टोन। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।